जब भी हम कोई ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। चाहे इसके लिए कड़ी मेहनत करने पड़े, बड़ा संघर्ष करना पड़े, या फिर अपनी जो चाहे जी जान लगा के मेहनत करनी पड़े। दोस्तों, ऐसा ही है, मंजिल उसी को मिलेगी जो अपने पे ऊपर भरोसा करेगा, अपने सपनों के ऊपर भरोसा करेगा और उनके खातिर मेहनत करे। चाहे वो कोई लक्ष्य हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या CSIR नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम्स हमें देखने को क्यों ना मिले, अगर आप अपने हालात से, अपनी मेहनत से और अपने सैक्रिफाइस डेडिकेशन से हर दिन करते रहते हो, प्रयास करते रहते हो, तो एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाते हो। तो ये कहानी है हमारे आज के जुड़े कैंडिडेट्स की, जिन्होंने 2022 में मास्टर्स किया SPPU अलाइड कॉलेज घरवारे से, जो कि है पुणे में। फिर उसके बाद उन्होंने आइसर पुणे को ज्वाइन किया एज ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर कहानी बदली, प्रिपरेशन चलता गया और उसी के साथ साथ क्वालिफाई किया CSIR नेट एग्जाम्स, वो भी एक्सलेंस रैंक के साथ। तो जानते हैं उनकी जर्नी कैसे रही, फ्रॉम दी कॉलेज स्टूडेंट टू दी आई सर, उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त, थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मैं मेरा नाम विराज जंगम है। मैं पुणे से हूँ। मेरा नाम विराज जंगम है, मैं पुणे से हूँ। मैंने अपना एजुकेशन गरवारे कॉलेज में किया और अभी मैं फिलहाल आईसर पुणे में एज अ जूनियर रिसर्च फेलो वर्क करता हूँ। ओके, तो विराज, आपने अब एग्जाम्स को क्रैक कर लिया, घर का माहौल कैसा है, खुद को कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। फिलहाल बहुत समय से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी, बहुत अटेम्प्ट वगैरह दिए मैंने, तो कुछ हो नहीं पाया इस बार। लकीली मेरा हो गया। मेरा कोशिश JRF के लिए थी, बट LS मिल गया, बट उतने में ही मैं फिलहाल खुश हूँ। तो अभी तो अच्छा लग रहा है बहुत। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि घर वालों को कैसा लग रहा है, घर पे माहौल कैसा है आपके? घर पे तो सर खुश है, बिकॉज इसी साल मैंने ऑलरेडी DBT भी क्रैक की थी, CSR भी क्रैक हो गई। सो घर वाले तो खुश है कि पिछले 2 साल से मैं मेहनत कर रहा था, तो उनको अच्छा लगा कि फाइनली उस चीज़ का फल मुझे मिला। तो वो तो ओके, बहुत खुश है। ओके। और अभी आप कहाँ हो? अभी फिलहाल मैं आइसर पुणे में हूँ। ओके, और आइसर पुणे में क्या पोजीशन है? मैं एज ए जूनियर रिसर्च फेलो हूँ करेंटली। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि एक कॉलेज स्टूडेंट, एक नॉट नॉट अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज, एकदम बढ़िया सा कॉलेज वाला, और कॉलेज से सीधा आइसर की कहानी एज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये कैसे हासिल करी? सो बेसिकली मैंने सर बहुत जगह एज अ CSR प्रिपरेशन के तौर पे भी मैं बहुत जगह एज अ पोजीशंस के लिए, प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहा था। सो मुझे हर जगह लाइक इंडिया के बहुत सारे CSR इंस्टीट्यूट्स हो या फिर कोई आईसर जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट से मैंने जगह अप्लाई किया। बट हर बार इंटरव्यू राउंड में मेरा थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ना होने के कारण और प्लस थोड़ा इंटरव्यू खराब जाने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार लकीली आईसर पुणे में मेरा हो गया। और उसी के साथ साथ मेरी CSR के लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन में थोड़ी सी सुधार आए। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स एज अ रिसर्च ओरिएंटेड बेस में, नॉट के एज जस्ट कॉलेज के लेवल में जस्ट रट्टा मारने जैसा। सो आई वुड से यस, आईसर में आने के बाद मुझे थोड़ा सा हेल्प हुआ CSR में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या सीनियर से भी थोड़ा बहुत अच्छा सा गाइडेंस भी मिला मुझे। तो जब आप 2 साल, मतलब 2022 में कंप्लीट होने के बाद 2 साल एकदम आराम से पढ़ाई करी, तो डेली रूटीन कैसे होता था, या कोई जॉब वगैरह करते थे? सो मैं 2023 में आईसर ज्वाइन हुआ था। उस टाइम के बीच में 1 साल में मैं फिलहाल इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा था। मैंने वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट में भी 1 महीने की रिसर्च की, इंटर्नशिप की। उसके बाद मैंने फिर CSR के लिए प्रिपरेशन की, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद फिर मेरा प्रोजेक्ट पोजीशन वगैरह आईसर भी उसी टाइम चालू हुआ।
सो या थोड़ा बहुत मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है जब आप किसी जॉब में हो तो, बट इवेंचुअली मैंने वो टाइम मैनेजमेंट सीख लिया थैंक्स टू आईएफएस के गाइडेंस के कारण। ओके। अब मुझे ये बताओ कि कितने यूनिट्स को टारगेट किया था, कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था इस बार के अटेम्प्ट्स के लिए? इस बार के अटेम्प्ट्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट 11 यूनिट्स तो टारगेट किए थे, बस ऑलरेडी मेरा थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट था, सो एक्स्ट्रा यूनिट्स में हर एक अटेम्प्ट में ऐड कर रहा था। ओके। और कौन से 2 यूनिट्स को छोड़ा था फिर? मैंने जेनेटिक्स का यूनिट थोड़ा बहुत और एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट छोड़ा था। ओके। बाकी सारे यूनिट्स को ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया। ऑलमोस्ट प्रिपेयर किया था, यस। ओके, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत शानदार। अब मुझे ये बताओ कि जितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे उसमें से सबसे इजी वाली यूनिट कौन सी लगती थी, और तुम्हारी पसंदीदा यूनिट कौन सी थी? मेरे तो और एज बहुत लोगों का फेवरेट होगा बायोकेमिस्ट्री और डेवलपमेंटल बायोलॉजी थे, और साथ ही साथ इकोलॉजी भी था। ओके। और कौन सी यूनिट जो है दिक्कत लगती थी, या कौन सी यूनिट से जो है प्रॉब्लम होता था, थोड़ी फियर आती थी? फियर आने के लिए मेरे को आई वुड से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत हमेशा से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एज अ हमेशा आता है, इजी सब्जेक्ट है ऐसा करता था, लेकिन जब एग्जाम में जाता था तो उसके क्वेश्चंस देख के दिक्कत आती थी समझने में। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, ऐसी क्या, मतलब जो मल्टीपल टाइम्स फेलर आया, फिर भी आप ना हट के डेडिकेटेडली मेहनत करते रहे, भाई ऐसा क्या मोटिवेशन था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो बीच में छोड़ देते, आपका क्या मोटिवेशन रहा था? मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे पीएचडी में आगे इन्वॉल्व होना है, तो मुझे हर हालत में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सो हर बार मैंने अपनी गलतियों को रेक्टिफाई किया, कहाँ गलती हो रही है एग्ज़ाम के टाइम। हर प्रिपरेशन के टाइम इजी होता था करना, वो सब आता था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम टाइम मैनेजमेंट जो सबसे बड़ा इशू था उसको मैंने ओवरकम किया इस बार। बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, आई गेस अराउंड मैंने 10 to 12 मॉक टेस्ट तो दिए थे, तो इसी से मेरा टाइम मैनेजमेंट इजी हुआ और मेरे को क्वेश्चंस इजीली अभी पिकअप हुए। बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए, तो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे उनको? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहली मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू शुड नॉट स्टिक टू वन यूनिट, कि कोई ऐसे यूनिट को फेवरेट है तो बस उसी के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए, सारे यूनिट्स इक्वल है। और अगर कोई यूनिट से सवाल ना आए तो उसको स्किप करना ही बहुत बेटर है, बिकॉज इसमें आपका कब कितना टाइम चला जाएगा एग्जाम में पता नहीं चलता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट एज एन फ्रेशर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू आ सकता है, तो इसके लिए मेरे को यही सलाह होगी उनको कि कोई भी यूनिट पे स्टिक ना रहे, फेवरेट बना के ना रखे सिर्फ, अगर सवाल आ रहा है तो करे, वरना उसको स्किप कर दे। बहुत सही तरीके से आपने आपके थॉट्स को, आपके एक्सपीरियंस को, आपकी नॉलेज को शेयर किया। थैंक यू सो मच, एंड विशिंग यू अभी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप आगे बढ़ के थैंक यू, बहुत बड़े अच्छे साइंटिस्ट बनोगे, उम्मीद है। थैंक यू सर।